हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस नंबर है 2। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो आपका एजीटीए है, इसका जो हमारा प्रैक्टिस नंबर आपका 2 हो जाएगा ये। और पहला हमने करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने पास एक रफ पेपर रख लें या रफ कॉपी रख लें और उसमें अपने टिक लगाते रहें कि कितने आपके सही गए और कितने गलत गए। उसी हिसाब से आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर रहा, और कमेंट में ज़रूर बताना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट जो है कराएंगे। और ये 15 प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे होंगे कि आपको एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपके टोटल 100 नंबर का जो है ये प्रैक्टिस सेट होगा। और ये हमारा थोड़ा इसमें टाइम भी लग सकता है, और जहाँ हमें इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे। तो फिर देर न करते हुए करते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो भाग हो जाता हमारा पहला। तो इसमें जो है भाग 3 हैं आपके बटे हुए, जिनमें भाग फर्स्ट की बात करेंगे हम। तो पहला प्रश्न आपका, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं? तो जो पूर्व में जो प्रक्षेत्र होता है आपका, उसमें आय व्यय तैयार करने के लिए क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका प्रक्षेत्र आय व्यय। तो क्या बोला जाता है उसे? प्रक्षेत्र आय व्यय बोला जाता है। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरे की बात करें, धान में बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होगी? मतलब आपके धान में जो बंका कीट लग जाता है उसके रोकथाम के लिए जो BHC का प्रयोग करेंगे, वो कितने चूर्ण का हम जो है प्रयोग करेंगे कीटनाशी के रूप में? तो उसका प्रयोग करेंगे हम 25 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का भी। आगे बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा आपका, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो कीटों का वर्गीकरण और नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका, जल्दी बताना है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही? तो ये वर्गीकी में जो है आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही। बात करें अब हम चौथा क्वेश्चन। चौथा आपका, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर नुकसान पहुंचाता है? तो मतलब उस पीड़क का नाम बताना है, मतलब वो कौन सा है जो आलू के कंद को और भंडारण के समय दोनों स्थानों पर जो है उस पर आक्रमण करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आलू का कंद मांथ जो होता है, ये आपको दोनों अवस्थाओं में जो है मतलब कंद में भी और भंडारण के समय भी नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर सही। बात करें हम पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन की, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ज्वार के जो तना बेधक कीट है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो उसका क्या हो जाएगा आपका? तो जल्दी बताएं इसका आंसर। जो तना बेधक कीट होता है ज्वार के अंदर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका होता है काइलोपार्टिलस। क्या होता है? काइलोपार्टिलस होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। 6 है आपका, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? मतलब यहाँ पर बताना, मतलब ऐसा फार्म यंत्र बताना है जो प्रारंभिक और द्वितीय दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं, उसका नाम। मतलब प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीय भूपरिष्करण जो दोनों साथ साथ किए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उससे वो होता है आपका रूटर बेटर के द्वारा आपका जो है प्राथमिक भूपरिष्करण भी और द्वितीय भूपरिष्करण भी यंत्रों का काम किया जाता है। मतलब इससे जो है इस यंत्र से जो है जो रोटर बेटर होता है, इससे प्राथमिक और द्वितीय दोनों काम में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 6 क्वेश्चन का। सातवें की बात करें, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? तो किन क्षेत्रों के लिए जो है सिंचाई की जो स्प्रिंकलर जो आपकी विधि होती है, वो जिसे हम बौछावर सिंचाई बोलते हैं, तो वो किसके लिए हो जाएगी? तो ऊंची नीची भूमियों के लिए जो है सबसे उपयुक्त होती है स्प्रिंकलर या बौछावर विधि। तो इसमें जो है 20 से 25 जो है कितना 20 से लेकर 25% जो है जल की इसमें बचत हो जाती है बौछावर विधि के द्वारा। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा आंसर सही।
आगे बात करें हम 8 क्वेश्चन की। 8वां है रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आपका जो रीपर होता है, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है आपका, तो आपकी फसल की कटाई के लिए जो है रीपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। और हम यहाँ पर आपको बता दें कि इससे जो है आगे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं, मतलब जैसे कि आपका हाशिया हो जाता है, ये कटाई का काम करती है, और दरांती और रीपर तो ये हो ही जाता है। और आगे हम बात करें यहाँ पर जैसे मड़ाई के यंत्र हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन हम बता देते हैं आपको। मड़ाई के यंत्र जैसे आलब्रेड थ्रेशर हो जाता है, पावर थ्रेशर हो जाता है। आप बुवाई के यंत्र, हम बुवाई के यंत्र बता दें आपको कि बुवाई के यंत्र जो बीज की बुवाई की जाती है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका देसी हल हो जाएगा, कौन सा, देसी हल हो जाएगा। और दूसरा कौन सा, कल्टीवेटर हो जाएगा, डिबलर हो जाएगा, और आपका सीडड्रिल हो जाएगा, और प्लांटर हो जाएगा। तो ये आपके जो हैं हो जाते हैं बीज बुवाई के यंत्र। तो 8वें का आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 9 क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन आपका, 9वें की बात करें तो 9वां हो जाता है वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं। किस पर, निम्न आर्द्रता पर, एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित किए जा सकते हैं। मतलब उनके बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर जो है उनका संग्रहित किया जा सकता है। तो वो कौन से बीज होते हैं, तो आपके होते हैं वो पारंपरिक बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड बोला जाता है उनके लिए। तो क्या बोला जाता है, पारंपरिक बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। बात करें आपका 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर बताना है 10वें का बीज शोधक में प्रयुक्त रसायन का क्रम। मतलब बीज का जब शोधन करेंगे, मतलब बीज का जो उपचार करते हैं, मतलब कल्चर, तो उसका जो है रसायन का क्रम बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसका क्रम हो जाता है आपका सबसे पहले कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कीटनाशी का, फिर उसके बाद जीवाणु कल्चर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्रम होता है आपका बीज शोधन के लिए तैयार करने के लिए रसायन का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है आपका 10 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है आपका कि बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछले आपका प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, जल्दी बताना है आपको कि बीज परीक्षण में जो टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो आपकी बीज की जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है आपका कि बीज का छिलका छीलने में कौन सा उपयुक्त है। तो बीज का छिलका छोलने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, गर्म पानी, अम्ल या गर्म तापमान, इनमें से किसी का नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो बीज छोलने के लिए इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका बीज जो छिल जाता है गर्म पानी से भी, अम्ल से भी, और आपका गर्म तापमान से भी, इन तीनों से छिल जाता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, या तो आपके सभी होते तो इसलिए हो जाता आपका डी, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाए, मतलब सॉरी, इनमें से ऑप्शन है इनमें से सब हो जाएंगे, क्योंकि गर्म पानी द्वारा भी, अम्ल द्वारा भी, और आपका गर्म तापमान द्वारा भी। मैंने आंसर अच्छी तरीके से नहीं देखा था तो जिस कारण इससे गलती हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे जिसका छिलका बीज का जो है उतारा जा सकता है। आगे बात करें 13 क्वेश्चन। 13 आपका वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता। तो उन बीजों को क्या कहते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, तो वो उन्हें क्या बोला जाता है, तो अल्बुमिन रहित बोला जाता है। क्या, अल्बुमिन रहित बोला जाता है जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का आंसर। 14 की बात करें, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना है। मतलब जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये हो जाएगा आपका हापुड़ में अवस्थित हो जाता है, उत्तर प्रदेश हापुड़ में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 14 का। और हम यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं। कलकत्ता में कौन सा है, तो कलकत्ता में आपका जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है आपका कोलकाता में हो जाता है। और आगे बात करें हम आपका लखनऊ में कौन सा हो जाता है, लखनऊ में हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट
फॉर शुगर केन रिसर्च हो जाता है। और आपका हापुड़ में तो हो ही जाता है इंडियन ग्रेज स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हम आगे बात करें नागपुर की, तो नागपुर में कौन सा हो जाएगा, तो नागपुर मुंबई, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी नागपुर। कौन सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी आपका मुंबई के अंदर हो जाएगा। आप तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही 14 का। 15 की बात करें तो 15 है कि विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो आपकी फसलें होती हैं उन पे एक भूमि में एक निश्चित ही क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है, जल्दी बताना आपको कमेंट में, तो क्या हो जाएगा, तो उसे अंतर फसल जो है बोला जाता है। जैसे कि आपकी मतलब एक ही जो भूखंड है उसमें एक ही निश्चित फसल पैटर्न में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक को फसलों को उतारना जो है अंतर फसल कहलाता है। आप रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, रिले क्रॉपिंग उसे बोलते हैं एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना जिसमें पहली फसल के प्रजनन चरण में पहुंचने के बाद दूसरी फसल जो है बोई जाती है। पहली तो आपके प्रजनन क्षेत्र में पहुंच जाएगी, दूसरी आपकी कटाई की जाएगी, तो मतलब उसकी बुवाई की जाएगी, तो ये आपकी रिले क्रॉपिंग हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का आंसर। आगे बात करें हम 16 क्वेश्चन। 16 आपका जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य हो जाता है रासायनिक उर्वरकों पर जो है निर्भरता कम होती है जैविक उर्वरकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 16 का। 17 की बात करें तो 17 का आपका सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम कौन सा होता है, तो कमेंट में जल्दी बताना है आपको। तो सब्जियों के डिब्बाबंदी का माध्यम कौन सा हो जाता है, तो वो आपका हो जाएगा चीनी और ब्राइन हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 17 का। 18 की बात करें तो 18 है आपका कि यहाँ पर जो है आपको सुमेलित मिलाने हैं। तो 18 का तो देखते हैं पहले, यहाँ पर एक तरफ उत्पादन है दूसरी तरफ फल दिए हुए हैं। तो आपका जो है मालवेट जो हो जाता है वो किससे हो जाता है, तो मालवेट आपके खट्टे जो रसदार फसल मतलब फल होते हैं उनसे हो जाता है। पेपिन किससे प्राप्त होता है, तो पपीते से प्राप्त होता है। और जेली किससे प्राप्त होती है, तो जेली किससे बनती है, अमरूद से सबसे अच्छी बनती है। और चिप्स किससे बनते हैं, केला से। और आलू से भी आपके चिप्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेंगे, पहले का तीसरा और बी का नहीं, पहले का दूसरा और बी का आपका तीसरा और सी का आपका चौथा और डी का पहला। तो यहाँ से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो हमें मिलेगा पहले का आपका दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। 19 की बात करें तो 19 है फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण मतलब मोम की परत जो चढ़ा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उसके द्वारा जो होता है आपका उससे आपकी श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन जो दर होती है वो कम हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे जो है पानी की जो है बचत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होता है आंसर 19 का। आगे बात करें 20 क्वेश्चन की। 20 है भंडारित अन्नदाताओं का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है, तो आपका किन कारणों पर निर्भर करता है, आपका जो भंडारित अन्नदाताएं होते हैं तो उनका हो जाता है भंडारित अनाजों में दो आर्द्रता की स्थिति, बिल्कुल सही हो जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा भंडारित अन्नदाताओं अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 20 का। 21 की बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल कौन सी हो जाती है, तो आपको भारत के अंदर बताना है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण फसल है वो कौन सी हो जाती है, तो आपकी चावल हो जाएगी भारत के अंदर। अगर आपसे पूछ ली जाए विश्व में तो आपका हो जाएगा गेहूं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 21 का। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 22 की। तो 22 आपका मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होती है, तो मूंगफली में औसत दाने की मात्रा बतानी है, तो जल्दी बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा और अपने क्वेश्चन साथ ही साथ लिखते रहें। आपका स्कोर कितना रहा जल्दी बताएं। और तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो मूंगफली की औसत मात्रा 70% होती है।
आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 23 की। 23 है सरसों की सहफसली खेती के लिए या अंतर फसल के लिए कतारों का अनुपात कितना रखा जाता है। तो आपको सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताएं। तो क्या हो जाएगा 9:1। तो 9 लाइनें तो आपकी गेहूं की हो जाएंगी और एक लाइन जो आपकी सरसों की हो जाएगी। इसे जो है सहफसली बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 23 क्वेश्चन का आंसर। 24 की बात करें, 24 है बहु फसली प्रणाली जिसमें खेती हरा फसलें चारग्राही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है आपका ले खेती बोला जाता है, मतलब ले फार्मिंग या ले फेर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। बात करें हम प्रश्न नंबर 25 की। 25 है कि अनानास फल का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। तो अनानास का जो आपका खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बीज कोष जो है अनानास का खाया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इसे खाए जाने वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है आपका पेरिकार्पस बोला जाता है। तो आगे बात करें हम आपका जो मध्य फल वृत्ति से जो कौन कौन से फल खाए जाते हैं, आम आपका खाया जाता है। और हम यहाँ बात करें मार्शल से, जो मार्शल है उससे जो है जो मार्शल एरिल है या थेलमस बोल सकते हैं हम, तो उससे लीची खाई जाती है। और आपका हो जाता है इससे आपका सेब खाया जाता है, मार्स एरिल से आपका सेब खाया जाता है। तो यहाँ पर सॉरी, इससे लीची खाई जाती है और इससे आपका थेमस से सेब खाया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा बता दिया हमने, तो यहाँ पर लीची हो जाएगी ये, इससे लीची खाई जाती है और इससे जो आपकी सेब। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 25 का। बात करें 26, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि। तो क्यों झुक जाते हैं पौधे जो है प्रकाश की ओर, क्योंकि कोशिका छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती है। क्या बढ़ती है, तो छाया वाले भाग की ओर जो है अधिक बढ़ जाती हैं कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का आंसर सही। 27 की बात करें तो 27 है वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है। तो वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सी बायोटिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। 28 की बात करें तो बाष्प उत्सर्जन है। तो बाष्प उत्सर्जन क्या है, यह हो जाती है आपकी पौधों की सतहों से जल की हानि जो हो जाती है, ये बाष्प उत्सर्जन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आंसर सही 28 का। 29 की बात करें, 29 है संकर धान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है। तो जो संकर धान है वो किस विधि से पैदा किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 3 लाइन विधि से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही 29 का। आगे बात करें हम 30 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से अवस्था पर विचार करके जिसका कारण परागण होता है। तो यहाँ पर क्रम लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, तो उभयलिंगे स्त्री हो जाता है। दूसरे पर आपका कौन हो जाएगा, तो स्त्री पूर्णतः हो जाएगा। तीसरे पर और कौन हो जाएगा, तो आपका पुर पूर्णतः हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा और चौथा हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला तीसरा चौथा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। 31 की बात करें तो बीज रहित फल बनाने को कहा जाता है। तो बीज रहित फल बनाने के लिए क्या कहा जाता है, तो उसे पार्थेनोकार्पिस बोला जाता है, जो बीज रहित जो आपके फल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 31 का। आगे बात करें हम 32 क्वेश्चन की। 32 है वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे जो है बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वो जो है अभिव्यक्ति का दमन करते हैं और वो उन्हें जो है बढ़ावा देते हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं आपके, तो वो मतलब प्रभावी जीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 32 का। 33 की बात करें, जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है। तो जीन के लिए जो जीन परिकल्पना है वो क्या हो जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। 34 की बात करें तो 34 दिया हुआ है आपको कि एक एकार्धसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो एकाधिक जो सूत्री होती है उसकी
2n+1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हम तो 2n+2 किसकी होती है, तो ये होती है आपकी द्वितीय अर्धसूत्री आपकी हो जाती है इसके गुणसूत्र की संख्या। और बात करें 2n-1 किसकी होती है, तो एक न्यूटन सूत्रता हो जाती है आपकी 2n-1 की। और बात करें आगे प्रश्न नंबर आपके 35 की। 35 है समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है, तो आपको सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का आंसर सही। 36 की बात करें, 36 आपका नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है। तो आपका जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग है तो वो किस कारण से प्रदूषण का कारण बनता है, तो वो आपका बनता है ऊष्मीय प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का आंसर सही। 37 की बात करें तो 37 आपका नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो नीरू मीरू किस राज्य से संबंधित हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का आंसर सही। 38 की बात करें पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो पानी के प्रवाह को नापने का यंत्र जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है तो उसे किसके द्वारा नापा जाता है। तो 38 का आंसर जल्दी बताना है, तो क्या हो जाएगा 38 का आंसर आपका, तो सबमर्ज ऑरिफिस हो जाता है। कौन सा, सबमर्ज ऑरिफिस। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 38 का। 39 की बात करें, 39 आपका जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है। तो जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, तो बूंद बूंद सिंचाई की सबसे अधिक होती है। कितनी होती है इसकी, तो इसमें जो है पानी की बचत तो इसमें जो है 50 से 70% होती है, लेकिन उर्वरक की बचत होती है 30 से 40% के अंदर। आगे बात करें 40 क्वेश्चन, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो टपक सिंचाई किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाती है, तो आपकी शुष्क क्षेत्र के लिए जहां पानी की कमी होती है वहां के लिए जो है टपक सिंचाई प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 क्वेश्चन का। 41 की बात करें, 41 है कि अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी आपकी अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1960 में। 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और आगे बात करें हम, इसका आंसर 41 का जो है आपका क्या हो जाएगा, तो अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी, ताकि 1960 में नहीं हुई थी। तो इसकी हुई थी आपकी 1956 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही है 41 का। आगे बात करें 42 क्वेश्चन की, बौछावर सिंचाई उपयुक्त होती है, मृदा धारण करती है। तो बौछावर सिंचाई क्या करती है, तो ये जो है आपकी ऊंची नीची जो सतह होती हैं वहाँ पर जो है सिंचाई में प्रयोग में ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। 43 की बात करें, 43 आपका वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो वो बताना है जो लेग्यूम के मूल की गांठों में जो है स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कौन करता है आपका, वो राइबोजियम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 43 क्वेश्चन। 44 की बात करें तो कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पर बताना है जैविक उर्वरक कौन सा नहीं है। तो मल्टीफ्लेक्स जो हो जाता है लेक्स, ये आपका जैविक उर्वरक नहीं होता। तो PS भी जैविक उर्वरक है, वर्मी कंपोस्ट भी आपका, और नेट F भी आपका ये जैविक उर्वरक हो जाते हैं। आगे बात करें 45 क्वेश्चन की। 45 है कि मृदा में अधिकता में पाया जाने वाला जो है क्या पाया, मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है, वायरस, कवक, सूक्ष्मजीवी, केंचुआ। कमेंट में जल्दी आंसर बताएं इसका क्या हो जाता है। तो 45 का आंसर जल्दी बताएं। तो सूक्ष्मजीवियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है मृदा के अंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। 46 की बात करें, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता पाई जाती है मिट्टी के अंदर कितनी पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है 0.25%। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 46 क्वेश्चन का आंसर।
आगे बात करें हम 47 क्वेश्चन की। 47 आपका कि कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। तो कैल्शियम के जो लक्षण हैं पौधे के किस भाग पर जो सबसे पहले दिखाई देते हैं? तो आपके जो अंत की पत्तियां होती हैं उन पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही इसका। 48 की बात करें, 48 से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। तो मृदा उर्वरता का ह्रास किसके द्वारा होता है? जल्दी आंसर बताएं कमेंट में, क्या हो जाएगा? तो लगातार फसलों के उगाने से जो है मृदा की उर्वरता ह्रास हो जाती है, मतलब मृदा जो है बंजर बन जाती है। आगे बात करते हैं 49 क्वेश्चन। 49 है कि नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? जो नहर के पास जो आपकी मृदाएं होती हैं वो जो हैं आपकी लवणीय, उनमें लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है जो नहरों के आसपास की भूमियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। 50 की बात करें, जलोढ़ मृदा होती हैं। तो जलोढ़ मृदाएं कैसी होती हैं? इसका आंसर जल्दी बताना है आपको कमेंट में। तो कैसी होती हैं जलोढ़ मृदाएं? तो ये होती हैं आपकी स्तरीय मृदाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर 50 का सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 51 की। 51 है, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? तो प्रसार का सिद्धांत कौन सा नहीं होता है आपका? इनमें से बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो असहभागिता का सिद्धांत, ये आपका जो आपका प्रसार है, एक्सटेंशन है, इसका सिद्धांत नहीं है। करके सीखने का सिद्धांत भी आपका प्रसार का सिद्धांत होता है। सहभागिता का सिद्धांत होता है, नेतृत्व का सिद्धांत होता है, और भी होते हैं आपके, जैसे मूल्य का सिद्धांत होता है, भागीदारी का सिद्धांत होता है, अभिरुचि और आवश्यकता का सिद्धांत होता है, और नेतृत्व तो हमने बता ही दिया आपको, भागीदारी बता दिया, और करके सीखने का ही बता दिया। तो यहाँ से आपके ये सिद्धांत हो जाते हैं। अब इस ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत नहीं होता है। आगे बात करें 52 क्वेश्चन की। प्रसार सेवा कहलाती है। तो सहकारी प्रसार सेवा मतलब क्या कहलाती है? तो अमेरिका में, भारत में, मेक्सिको में, चीन में। तो वो कहाँ पर कहलाती है? तो अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर 52 का सही हो जाएगा। 53 की बात करें तो प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रसार में जो है आपका सर्वाधिक जो आपका संपर्क प्रभावशाली होता है वो कौन सा होता है? तो जल्दी बताना है कमेंट्स में कौन सा हो जाएगा 53 का आंसर। तो आपका व्यक्ति संपर्क सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 53 क्वेश्चन का। 54 की बात करें, 54 है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित किस पर है? तो कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, अनुदान की मात्रा पर, लाभार्थियों की भागीदारी पर। तो किस पर हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएं इसका। तो ग्रामीण विकास परियोजना, तो लाभार्थियों की जो भागीदारी है इस पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 54 का। 55 की बात करें, 55 है आपका कि उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किस में निभाती है बैंक भूमिका? तो IRDP के अंदर जो है आपकी, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर जो है आपकी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जो है बैंक भूमिका निभाई जाती है। इसकी स्थापना 1978 में जो है इसे चलाया गया था, और ये प्रोजेक्ट की लागत में सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का। 56 की बात करें, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया है? तो कितने का किया गया है? तो आपका 37 लाख का क्रेडिट कार्ड किया गया है। तो 2023 में। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आंसर। 57 की बात करें, नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपको सबको पता होगा, तो इजी क्वेश्चन है ये। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी, तो 1982 में जो है आपकी 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई आपका 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। तो आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 58 की। 58 आपका
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग किसको निर्धारित करता है? तो थोक मूल्य, समर्थन मूल्य, फुटकर मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है आपका सामर्थ्य मूल्य को। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 58 का। 59 की बात करें, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का मुख्यालय जो आपका कार्यालय है कहाँ पर स्थित हो जाता है? किसका? विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का मुख्यालय। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा 59 का सही। 60 की बात करें तो 60 क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से आपके सही हो जाते हैं, मतलब किसने दिए थे ये तीनों कथन। तो यहाँ पर जो है तो बताना है, तो पारंपरिक कृषि किसने दिया था, और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि नीचे स्तर वाले पूंजीगत टेक्नोलॉजी किसने दिया था, और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से प्रगतिशील कृषि ऊंचे स्तर पर वाली जो पूंजीग्रस्त टेक्नोलॉजी है वो किसने दिया था? तो मिलर के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 60 का। बात करें 62 क्वेश्चन की। 62 है आपका टोंडा जो है आपका टोंडा प्रजाति है, ये टोंडा प्रजाति किसकी है आपकी? टोंडा प्रजाति किसकी हो जाती है? यहाँ से पशुपालन आपके शुरू होता है। तो टोंडा जो आपकी प्रजाति है गाय की है या आपकी भैंस की है, बकरी की, किसकी हो जाती है? तो आपकी किसकी हो जाती है? तो आपकी भैंस की जो है टोंडा प्रजाति हो जाती है। ये काय नहीं गाय है, तो इसे काट देंगे और यहाँ गाय हो जाएगा। तो टोंडा भैंस की प्रजाति हो जाती है। 62 है ऊँटनी में बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊँटनी के अंदर बच्चा देने की प्रक्रिया जो है फ्लोइंग कहलाती है। क्या? फ्लोइंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब 63 की बात करें तो आपका 63 क्वेश्चन हो जाता है। 63 है आपका कि दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो दूध संरचना में सबसे अधिक किसकी प्रतिशतता होती है? तो आपकी होती है पानी की। पानी जो है आपका कितना पाया जाता है? गाय के अंदर 87% पाया जाता है और भैंस के अंदर आपका कितना? 82% पाया जाता है। और कुल ठोस पदार्थ बात करें गाय के अंदर 13.4 और भैंस में बात करें 16.5, और प्रोटीन की बात करें तो 3.58% आपके जो है गाय के अंदर और 3.60% आपकी भैंस के अंदर। वसा की बात करें 3.82% गाय के अंदर और 7.38% आपकी भैंस के अंदर पाई जाती है। आगे बात करें हम 64 क्वेश्चन। असील एक नस्ल है, तो असील जो किसकी नस्ल है? तो मुर्गी की नस्ल हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 65 की बात करें तो यह है दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो दूध के माध्यम से कौन सी बीमारी फैलती है? तो आपकी फैलती है टाइफाइड ज्वर, जो आपके दूध के माध्यम से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 65 का। तो यहाँ पर जो आपके ये एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में से देख लेंगे आपके कितने सही गए हैं, तो इन्हें लिख लेंगे। और आगे बात करते हैं हम आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर के हम यहाँ 15 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो 15 क्वेश्चन है आपके। पहले करते हैं 66 क्वेश्चन की बात। तो 66 है आपका, तो 66 कौन सा हो जाता है? तो कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? मतलब एक से निर्माण या कंप्यूटर की दुनियाओं के लिए। तो इसे जो है भंडारित करने के लिए प्रोसेसर कौन सा लगाया जाता है आपका? तो आपका 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 66 का। 67 की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? CPU भी पर्सनल होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, लेकिन USB आपकी पर्सनल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर 67 का हो जाएगा। 68 की बात करें, 68 आपका कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो केस आधारित लर्निंग का उदाहरण कौन सा हो जाता है आपका? तो ये हो जाएगा के निकटतम पड़ोसी। क्या हो जाएगा? के निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो 68 क्वेश्चन का आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 है लेजी लर्निंग जो एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या होता है? तो लेजी लर्निंग जो आपको एल्गोरिथम है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका नाम जो होता है के नियरेस्ट नेबर बोला जाता है। क्या?
के नियरेस्ट नेबर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 69 क्वेश्चन का। बात करें 70 क्वेश्चन की, तो 70 क्वेश्चन आपका, तो इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक समर्पित कंप्यूटर क्या है। तो एक समर्पित कंप्यूटर क्या है, तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो है एक समर्पित कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई आंसर सही हो जाएगा इसका 70 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 71 क्वेश्चन की। 71 है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है, तो बेटवेयर क्या होता है आपका, मानव मस्तिष्क होता है। तो ह्यूमन ब्रेन्स जो होता है आपका बेटवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 71 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 72 क्वेश्चन की। 72 आपका BRML जो फाइल्स का एक्सटेंशन है क्या है। तो बर्म जो आपका फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, .WRL। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका सही। इसकी फुल फॉर्म की बात करें वर्चुअल की, तो क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 73 क्वेश्चन की। तो EBM चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है। तो EBM में जो आपका जो होता है ई का, इसमें फॉर्म बताना है कि इसकी फॉर्म क्या होती है। तो ई का जो होता है यूरोप होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका, वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है EBM की, तो यूरोप मास्टर कार्ड एंड वीज़ा जो होती है इसकी क्या होती है, यूरोप मास्टर कार्ड वीज़ा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है EBM की। तो आगे बात करें हम 74 क्वेश्चन की। तो 74 क्वेश्चन है आपका कि MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो 2019 में बताना है जो MS वर्ड है उसमें फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो क्या हो जाएगी आपकी Ctrl+Alt+A हो जाएगी। ऑप्शन नंबर F जो है आपकी ये हो जाती है आपकी फुट नोट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 74 का। बात करें 75 क्वेश्चन की। तो 75 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है शॉर्टकट की कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है आपका शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग आपका, तो किसके लिए करते हैं, तो ये करते हैं आपका सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जो है कट करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। मतलब एक बार हमने जो सेलेक्ट कर लिया उसे कट करना है, वहाँ से जड़ खरीदी हटाना है, दूसरी जगह उसे पेस्ट करना है, तो उसके लिए जो हम इसका प्रयोग करेंगे Ctrl+S का। आगे प्रश्न नंबर 76 आपका कि वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में जो गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सिलाई और वेल्डिंग के लिए एक तरफ जो है बचा हुआ होता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। 76 का आंसर सही हो जाएगा डी। 77 की बात करें तो 77 आपका जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है वो प्रदर्शित, तो वो किसको करता है आपका, तो टाइटल बार को जो है वो शो करता है, मतलब उसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का। आगे बात करें 78 क्वेश्चन की। 78 आपका कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट वर्किंग का एक लाभ नहीं है। तो इंटरनेट वर्किंग का एक लाभ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ये आपका बैंकिंग का एक लाभ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो बिल का ऑनलाइन भुगतान करना और धन का सक्रिय हस्तांतरण करना और किसी भी समय खाता वितरण मतलब विवरण देखना, ये सब आपके बैंक के कार्य हो जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग के। आगे बात करें 79 क्वेश्चन। 79 आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो किसको विकसित किया गया था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष में जो है दशक में जो है शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका बेल लेब्स को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। 80 की बात करें, 80 है एक ऑप्टिकल कैरेक्ट रीडर एक उदाहरण किसका हो जाता है। तो ऑप्टिकल जो कैरेक्ट रीडर है
उसका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो 80 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताना है, क्या हो जाएगा? इनपुट यूनिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये हैं 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन में जो है 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हो गए थे और आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए थे। और 15 में से आपको कॉपी में ज़रूर लिखना है कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो आपके कंप्यूटर के भी लिख लेंगे आपके कितने सही गए 15 में से। अब बात करते हैं हम आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, मतलब यूपी जीके की बात करेंगे। आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यूपी जीके में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो प्रौद्योगिकी, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपकी हो जाती है कानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 82 क्वेश्चन की। 82 की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे? पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 82 का। 83 की बात करें, 83 उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में जो है प्रोत्साहित करता है। तो किसके लिए करता है? तो स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। तो किसान मित्र योजना का आरंभ कब किया गया था? तो कमेंट में जल्दी आंसर बताएं इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे बात करें 85 क्वेश्चन। 85 है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपके सरोजिनी नायडू थे। और कब से कब तक रहे? तो 15/8/1947 से 2/3/1949 तक ये रहे थे। आगे बात करें 86 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका कहाँ पर? तो चित्रकूट में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 27 सितंबर 2001 को इसे जो है शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो जगदीप राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में अवस्थित है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 87 की। 87 क्वेश्चन आपका, निम्न में से जो है सही सुमेलित मिलाने हैं यहाँ पर। तो सही सुमेलित मिलाने हैं तो किस प्रकार से? भोटिया किससे हो जाता है आपका? तो भोटिया आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका बुक्सा, पहले बुक्सा को मिला लेते हैं, बुक्सा बिजनौर हो जाता है। और राजी किससे हो जाता है आपका? तो उत्तराखंड से हो जाता है। उत्तराखंड कहाँ पर? बांदा में पड़ता है आपका। और बात करें थारू, थारू कहाँ का हो जाता है आपका? कुशीनगर नैनीताल हो जाता है। और आगे बात करें हम, भोटिया आपका बाराबंकी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। तो यही पहला सही है, लेकिन और सब आपके गलत हैं। यहाँ पर सही से मिलाना है। तो बुक्सा आपका बिजनौर में है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 88। 88 आपकी गोदान द्वारा लिखा गया था। गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको सबको पता होगा, इसका आंसर जल्दी बताना है। तो आपका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया था। इनके द्वारा जो है आपके और भी लिखे गए थे, जैसे आपके गबन, कर्मभूमि, कर्मसूत्र, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये सब आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए थे। 89 की बात करें, निम्न में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यकलापों को में जो है योगदान नहीं दिया था? तो किसने नहीं दिया था आपके लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यकलापों में योगदान? तो वो थे आपके मेहंदी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 90 की। 90 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो किस धर्म के जो है सबसे कम अनुयायी हैं? तो आपके पारसी जो धर्म है आपके सबसे कम जो है आपके हो जाते हैं यहाँ पर अनुयायी। और यहाँ पर हम बात करें जो हिंदू का प्रतिशत कितना होता है? तो हिंदू का होता है 79.73%। कितना? 79.73%। और हम मुस्लिम की बात करें तो हो जाता 19.26%। और बात सिख की बात करें तो सिख हो जाते हैं 0.32%। और जैन की बात करें तो 0.11%, बौद्ध 0.10% हो जाते हैं। और अन्य भी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करें हम
अब आपका 91वें क्वेश्चन की, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था? तो आपका कलिंजर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है सही है। तो शेरशाह सूरी जो अंतिम विजय जो है अभियान 1545 कलिंजर के जो है विरुद्ध था। और आगे बात करें इसमें हम, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। आगे बात करें हम आपका 92वें क्वेश्चन। 92वें क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही सुमेलित मिलाने हैं कि कौन सा कहाँ पर होगा। तो एक तरफ हवाई अड्डे है, दूसरी तरफ नगर है। तो बमरोली हवाई अड्डा जो है कौन से नगर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। और चकेरी कहाँ पर हो जाता है? चकेरी आपका हो जाता है कानपुर के अंदर। और हिंडन कहाँ पर हो जाता है? तो हिंडन आपका गाजियाबाद में हो जाता है। और फुर्सतगंज कहाँ पर? रायबरेली में हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पहले का आपका चौथा, और बी का आपका हो जाएगा तीसरा, और सी का हो जाएगा आपका पहला, और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। डी का हो जाएगा दूसरा। तो 43-12 देख लेंगे, 4 3 1 2, तो 43-12 देख लेंगे कौन से में है। तो 43-12 आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करें 93 क्वेश्चन की, तो 93 भी आपका सुमेलित हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको नाविकीय संयंत्र केंद्र है और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो आपका कोटा जो है कहाँ पर हो जाता है? तो कोटा आपका कहाँ पर? राजस्थान में हो जाएगा, जो कि नाविकीय संयंत्र हो जाता है। और ततारपुर कहाँ पर हो जाता है? तो ततारपुर आपका महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। और जो काकरापार हो जाता है ये कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ पर मिला लेंगे तो आपका पहले का हो जाएगा कौन सा? पहले का हो जाएगा आपका चौथा, और बी का हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी हो जाएगा आपका दूसरा, और डी का आपका पहला। तो 43-21 यहाँ पर देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो 43-21 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 94 की बात करें, 94 आपका सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाता? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है आपका? तो यह आपका हो जाता है नोएडा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 95 की, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपकी किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 96 क्वेश्चन की। 96 है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजनाओं का केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर है? जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 96 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें, यहाँ पर जो आपका टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान भी जो है लखनऊ में ही स्थित है। आगे बात करें 97 की। 97 उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा आपका? तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 97 का। 98 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजनाएं कौन सी हो जाती है आपकी? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल परियोजना होती है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम 99 क्वेश्चन की। तो 99 क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? तो काला नमक प्रसिद्ध जो प्रजाति है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो किस फसल की हो जाती है? धान की, तिलहन की, उड़द की या जामुन की? तो किसकी हो जाएगी? तो ये आपकी धान की किस्म होती है। काला नमक जो प्रसिद्ध प्रजाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश की हो जाती है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर 99 का हो जाएगा सही। 100 की बात करें, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। तो इसका आंसर जल्दी बताना आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जल्दी बताएं कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई का समय क्या होता है? तो इसका जो समय होता है
तो जून और जुलाई के दौरान जो है इसकी बुवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं आपको सबको पता होगा, जैसे ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है, धान हो जाता है, यह आपकी खरीफ की फसल होती हैं। तो 100 का आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमने आपको कितने 100 क्वेश्चन जो है पूरे करा दिए हैं एक प्रैक्टिस सेट में। तो ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट था और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए हैं और कितने गलत गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हर वीडियो में ही इस तरह से आपको एक्सप्लेन मिलता रहेगा। और यहाँ पर जो है आप इसी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और ये 15 प्रैक्टिस सेट जो होंगे आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एग्ज़ाम में आपको इन प्रैक्टिस सेटों से बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़ते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे कि भी हमें भी थोड़ा मोटिवेट होता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर इसी तरह से